हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, सुबह हो गई है मेरी और अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह हो या शाम हो, शनिवार हो या रविवार हो, संडे मंडे कुछ नहीं, मतलब जो हाउस वाइफ होती है, जो घर देखती हैं, गृहिणी होती हैं, उनको काम करना ही पड़ता है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती है। तो वही मैं काम कर रही थी। मैंने लगाया सबसे पहले झाड़ू। और हम लोग रूम में नहीं लेटते हैं, हम लोग लेटते हैं हॉल में, क्योंकि अब आदत हो गई है हॉल में लेटने की। जब से हमारे सास ससुर जी गांव गए हैं ना, तब से हम लोग हॉल में ही लेटते हैं। और अब बेड पे लेटना भी हम लोगों की आदत में नहीं रहा, तो हम लोग ज़मीन पर ही बिस्तर लगा के आराम से लोट पोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और पता है फ्रेंड्स, एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो अगर किसी के साथ होता है ना, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी कटती है। मतलब चाहे बेशक वो कुछ भी फाइनेंशियल या फिर कैसी भी मदद ना करें, लेकिन अगर होता है सपोर्ट, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ है साथ में। और अगर यही चीज़ साथ में ना हो, आप अच्छे हो, फिर भी आपके साथ गद्दारी की जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी भर के लिए कि अरे यार, कहाँ जन्म ले लिया, कहाँ कौन से रिश्तेदारी में आ गए। तो वही चीज़ है हमारे साथ भी, हम भी यही सोचते हैं कभी कभी, क्योंकि ससुराल पक्ष से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। और जो भी था वो भी सब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब हमारा हमारी जो जिठानी है, उन्होंने मतलब बहुत ही बुरा किया है। मैं जब भी याद करती हूँ ना, तब मुझे ऐसा बुरा लगता है कि यार, मैंने क्या बिगाड़ा था इनका, जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान किसी को भी ऐसी जिठानी ना दें, कभी ना दें। बेशक कोई ना दे, अकेला दे दें, अकेला भाई हो, लेकिन ऐसी जिठानी ना मिले किसी को। तो यहाँ पर मैं फूल काट रही थी, और ये देखो सब्जी बाजार लगा है ना, ये शाम को सब्जी लेके आए थे। फ्रिज में मैं जब ही रखती हूँ जब धुल लेती हूँ, तो सुबह मैं धुलूंगी और धुल के पानी आनी निकल जाएगा, इसका निचड़ जाएंगे, तब हम फ्रिज में लगाएंगे। इसलिए हमने रात में ऐसे ही रख दिया। और रात में अगर धुल भी दो, तो फिर सुबह तक वो कॉकरोच वॉकरोच आ जाते, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर हमने पानी गर्म कर लिया था, और हम पानी पीते हैं सुबह, चाय नहीं पीते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। मैं चाय पीती हूँ, ये तो चाय नहीं पीते हैं। मैं पीती हूँ नहा धो के, चाहे मुझे 12 बज जाए या 1 बज जाए, तो एक बार चाय पीती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सपोर्ट मिल गया, मुझे ऐसा लगता है। अकेली हूँ, तो इसलिए कुछ थोड़ी सी टेंशन रहती है, घर की जो चीज़ें हैं उसको लेके। और रहती है, जो जिसके ऊपर बीतती है ना, वही जानता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं इनसे बातें भी करती जा रही थी, और ये फूल भी छीलती जा रही थी। अभी फूल में कीड़े नहीं निकलते, बरसात के टाइम कीड़े निकलते हैं। तो बरसात के टाइम तो हम बिल्कुल भी फूल नहीं लेके आते हैं। ये है जो फूल बनाते हैं ना, गोभी बोलते हैं, कोई तो फ्लावर बोलते हैं, या तो फ्लावर ही बोलते हैं। तो बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं बनाते, तो सर्दियों में कभी कभी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी, क्योंकि सबसे जल्दी और आसान यही थी सब्जी। क्योंकि करेले में भी टाइम लगता, बैंगन में भी टाइम लगता, क्योंकि बैंगन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये जो बैंगन रखे हैं ना, ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। और जब भी बनाती हूँ ना, तो थोड़े इनके लिए ही बना देती हूँ, मैं तो नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बातें करती जा रही थी और पूछती जा रही थी कि क्या कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दिल दिल में जो चीज़ें होती है ना, वो बाहर निकल आती है, तो फिर मन नहीं लगता है। और कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम शेयर करें, बेशक वो हमारे सपोर्ट में हो या ना हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा होना चाहिए। तो हम लोग आपस में ही बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सब्जी छौंकने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सुबह 9 बजे तक अगर मेरा काम हो गया, तो समझो सब कुछ हो गया। और टिफ़िन अगर नहीं बना पाया इनका, तो फिर मुझे पूरे दिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ, मतलब आज का दिन बेकार हो गया मेरा, बस यही सोचते रहते हैं पूरे दिन। तो यहाँ पर ये सरसों का तेल है, वो उसमें सब्जी छौंक रहे हैं, क्योंकि सरसों के तेल में हम पहले नहीं बनाते थे, रिफाइंड में बनाते थे। लेकिन जब से हम ये मेडिसिन खाने लगे ना, तब से हम सरसों के तेल में बनाने लगे। और प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो मैंने आधा ही प्याज कट किया, और थोड़ी सी सब्जी बनानी थी ना। वैसे तो मसाला पीस के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, ये बाबू दूध मांग रहा था, तो मैंने इसको दूध दे दिया। मैंने इसको बोला
कि अभी जल्दी मत उठो, सर्दी है। तो यहाँ पे मसाला भुन गया है और मैंने ऐसे ही हरी मिर्ची डाल दी। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, अपने आप ऐसे ही बनेगी ये सब्ज़ी फूल आलू। और कुकर लगा देती हूँ अभी ऐसे ही, और थोड़ा सा पानी डालूँगी हल्का सा, अपने आप बन जाएगी। और यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी। ये बर्तन सुबह के ही थे। कढ़ाई रात को धुल दी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई कढ़ाई, तो फिर मैंने सुबह फिर से धुली। और जब तक मुझे बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होते, समझ में नहीं आते, तब तक मैं दोबारा भी घिसती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर ले रही हूँ। ये चाय पानी के हो गए थे, मतलब अयांश का दूध का, और बड़े भगोने में दूध गर्म करते तो वो दूध भगोना खाली किया मैंने। ये सब बर्तन हो गए। और फ्रेंड्स, पता है, जिसके ऊपर जो बीतती है ना वही समझ सकता है ये सब चीज़। और जिसके ऊपर जिस सपोर्ट होता है ना, तो वो तो ये सब फालतू की बातें समझता है कि अरे ये रोना धोना। लेकिन हाँ, अगर सपोर्ट होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबने साथ छोड़ दिया तो अब हमारे साथ आ जाएं, या फिर हम कुछ मांग रहे हैं उनसे। लेकिन कैसा दुख होता है कि अरे यार, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अच्छे इंसान के साथ ही क्यों होता है हमेशा, बुरे इंसान के साथ तो अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान अच्छे के साथ ही बुरा करते हैं। बुरे को तो आराम से जीने देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छे को ही फंसाते हैं। अभी मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई है, तो गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। स्कूटी है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नहीं तो डेली ड्यूटी कैसे जाते वो सुबह सुबह। तो आज मैंने इसलिए नहीं नहाया, मैं नहा लेती हूँ, नहा के ही खाना बनाती हूँ। आज मुझे बाल धुलने थे, और कचड़ा भी डालने जाना था। घंटा गाड़ी आती है तो उसको कचड़ा भी डालना था, तो इसलिए मैंने कहा पहले। और ये जो आटा है ना, ये भी भरना था। नहा धो के बाल धुल के अगर आटा भरो ना, तो फिर कैसा पूरा आटा आटा हो जाता है। इसकी वजह से मैंने कहा आज खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी आराम से। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, और ये सब्ज़ी वगैरह धुलनी है। और पता है, अगर भोले बाबा की कृपा से गाड़ी मिल जाएगी तो अच्छी है, नहीं मिलेगी तो फिर स्कूटी से ही काम चलाएंगे। वैसे स्कूटी मेरे लिए थी, जो कि कभी इमरजेंसी पड़े तो फिर कुछ सामान वगैरह लाना रहे, तो फिर इसलिए। अब चलो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो हमारे अपने हैं, उन लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा कि चलो अच्छा हुआ इन लोगों के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन भगवान जानता है कि कौन कैसा है, किसके साथ क्या करना है। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा खोल देंगे वो, मुझे यकीन है भोले बाबा पर। इतना बुरा भी नहीं करते हैं किसी के साथ, और अपने भक्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस मुझे इतना पता है। बाकी भगवान के ऊपर है, अगर पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा तो उसका हर किसी इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए, सब्ज़ी बन गई। अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया। अब मैं डालूँगी धनिया, क्योंकि धनिया मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अभी वो धनिया ले आए हैं, तो इसलिए ये सुखाने नहीं हैं, पूरे ख़त्म करने हैं, नहीं तो डांट पड़ेगी। अब मैंने लला को बोल दिया कि यहाँ पे कर लो ब्रश जल्दी से, और चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लो, कुछ खा लो। मैं बोलती हूँ इसको ग्लास में दूध पिया करो, सुनता नहीं है। तो मैं इसको ब्रश करवा रही हूँ जल्दी से। अब थोड़ी थोड़ी आदत डाल रही हूँ, क्योंकि बड़ा हो गया ना, चॉकलेट या टॉफ़ी खा लेता है, तो इसके लिए। और अभी से हैबिट रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये खुद ही करता है ब्रश, गिलास में पानी दे देती हूँ, बालकनी में कर लेता है। तो ब्रश वगैरह तो हम धुल देते हैं, लेकिन ये खुद से कर लेता है। फिर मुंह हाथ इसके अच्छे से हम वॉश करवा देते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने कहा चलो गैस ऐस क्लीन हो गई, क्योंकि मैं तुरंत रोटी बनाती हूँ। देखो 9:30 बजे तक मेरा पूरा काम हो जाता है। ये देखो, खाने लगा बिस्किट। और यहाँ पर मैंने ये धो लिया रोटी वाला। अब मैं रोटी रख दूँगी, सब्ज़ी बन गई, रोटी हो गई। बर्तन तुरंत के तुरंत धो देती हूँ, क्योंकि फिर पड़े रहते हैं ना, तो फिर हमें ही करना है, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो। ये देखो, बिस्किट निकाल के ये गया भागता हुआ, देखो। मैं बिस्किट खा लाऊं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बस रोटी के बर्तन रह गए थे, बाकी मैंने कुकर वगैरह सब धुल लिया था। और ये देखिए, ये धनिया लेकर आए हैं, ये लौकी लेकर आए हैं। और जब सब्जी लेने जाते हैं ना, तो फिर इतनी सारी सब्जी ले आते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतने सारे धनिया ले आए हैं। अब मैं इस धनिया को स्टोर कर लूँगी थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। और यहाँ पर मैंने लला का दूध गर्म कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाता है ना, फिर पूरे दिन फ्री हो जाता है। फिर हमें वीडियो का रहता है, और भी मेरा काम रहता है, मोबाइल पर ही रहता है। तो इसकी वजह से मैं पूरे टाइम बिज़ी रहती हूँ। यहाँ पर मैं आटा भर रही थी, और ये देखो, ये शैतानी दे रहा था, बार बार आटे में हाथ लगा रहा था।
मैं इसको चिल्ला रही थी लेकिन ये सुन नहीं रहा था। पता है, इसके साथ कोई खेलने वाला हो तो फिर ये खेलता रहे, लेकिन अभी कोई है नहीं ना, तो इसके लिए घर में ही मुझसे ही जुटा रहता है, कहीं कुछ करता कहीं कुछ करता। तो मैं इसको बोल रही थी लला मत करो ये काम। और ये एक डिब्बा भर गया था, दूसरा डिब्बा भरना था, तो मैंने कहा भगोने में बन जाएगा, लेकिन भगोने में बना नहीं। तो अब मैं इसको बोरी को ऐसे ही गांठ बांध के रख दूंगी। और मैं ये चिल्ला रही थी तो देखो कैसे कर रहा था, देखो ऐसे शैतानी करता है, देखो 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 कैसे करता है। और मैं इसको बोल रही थी लला पिटोगे तुम। और ये किसी से भी नहीं डरता है, सिर्फ नानू से डरता है, मतलब मेरी मौसी के हस्बैंड मौसा जी से डरता है। और ये ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं मैं अपने सर को फ़ोन करता हूँ, सर से बात कराता हूँ, तो सर से डरता है बस, बाकी किसी से नहीं डरता है। तो देखो मैं बोल रही थी ये धनिया कट करके मैं थोड़े से तोड़ तोड़ के इसमें रख लेती हूँ डिब्बे में, तो ये 2-4 दिन के लिए हो जाएंगे। बाकी मैं चटनी बना लूँगी और नमक मिर्ची पीस लूँगी, धनिया और हरी मिर्ची जो सूख गई है वो। तो ये वीडियो था। और पता है फ्रेंड्स, मैं कुछ स्पेशल सोच रही हूँ कि कुछ करने के लिए, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ होगा अच्छा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अकेले ही करना है जो कुछ करना है, क्योंकि क्या ही बोलें, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बाकी आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी कुछ होगा वो शेयर करेंगे। लेकिन बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि चारों तरफ से धोखा मिला है, और ये जो धोखा मिला है वो अपनों ने ही दिया है। अपनों ने मतलब इतना धोखा दिया है कि हर रोज़ वो दर्द होता है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और इतना मतलब इतना बदनाम करके रख दिया ना, इतना बदनाम करके रख दिया कि चारों तरफ मेरे ही चर्चे हैं, और किसी के साथ कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरे ही चर्चे हैं, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर मैंने कुछ किया होगा तो हम भरेंगे, नहीं तो फिर जो बोल रहा है वो तो करेगा ही, भरेगा ही। तो यहाँ पे देखो कैसा लाड़ आ रहा है इसको। और ये देखो मेरी गोदी में लेट गया, और मैं इस धनिया तोड़ रही थी, तब तक कचरा गाड़ी भी आ गई। मैंने कहा कचरा भी फेंक दूंगी जल्दी से, क्योंकि ये ना ये हरी सब्जी के डंठल वगैरह रहते हैं ना, तो फिर वो 1-2 दिन में वैसे हो जाते हैं। तो फिर ये कचरा गाड़ी वालों के भी बहुत नखरे होते हैं, बोलते हैं फ़ाइन लगेगा, ये होगा वो होगा। तो ये सब था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। शाम का वीडियो ये है, तो ये देखिए। मैं इसको क्या बोल रही थी सुन लीजिए। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोल जल्दी जल्दी बोल, तो फिर दे देंगे फोर्थ। तो फ्रेंड्स मैं सोने जा रहा हूँ, बाय। तो तो गाइज अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और अभी बिस्तर लग गया है। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसकी वजह से आगे का नहाने के बाद का ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।